ईश्वर की पूजा हम सभी करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं? हम में से ज़्यादा का जवाब होगा नहीं, क्योंकि भगवान शायद सामने आ भी जाए तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी जो सुनाने जा रही हूँ, जहाँ माँ दुर्गा ने साक्षात दर्शन दिए, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। और जब वो उन्हें पहचान पाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, बल्कि जिसने भी सुना वो भाव विभोर हो गया और उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिया। मैं बात कर रही हूँ विजयवाड़ा के कनक दुर्गा माता मंदिर की, दुर्गा माँ के मंदिर की। बात 1955 की। नमस्कार, मैं रेखा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात विजयवाड़ा की है। विजयवाड़ा के मारुति थिएटर में रोजुलमराई नाम की मूवी लगी थी। लोग देखने आते थे, पसंद कर रहे थे। वहाँ वो लोग नाइट शो देख के कुछ लोग निकल रहे थे। नाइट शो देखने के बाद लोग खड़े थे, क्योंकि उन्हें किसी को रिक्शा की भी तलाश थी, किसी को रिक्शा मिल जाए। रिक्शा वाले को भी सवारी की तलाश थी। उन्हीं में एक रिक्शा वाला था वेंकन्ना, वो भी सवारी की तलाशी में था, चुपचाप खड़ा था। तभी उसने देखा कि एक रेड साड़ी में एक महिला सामने आ रही है, जो कि हाथ में कंगन ये सब कुछ पहनी हुई है, गजरा लगा हुआ है। वो आके वेंकन्ना से पूछती हो कि मुझे इंदिरा की लादरी जाना है, तुम चलोगे? वो बोला हाँ माँ, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं इसलिए ही हूँ। फिर वो दोनों वो रिक्शे पर बैठ गई महिला और वो जाने लगे। तब कुछ देर बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। उस महिला ने पूछा वेंकन्ना से कि तुम इतनी सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि नाइट शो था, पूरे रास्ता सुनसान हो चुका था। बस इधर उधर कुत्ते के भौंकने की आवाज़, इधर उधर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, बाकी चारों तरफ सुना ही था। तो उस महिला ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम इतने सुनसान रास्ते में अकेले जाते हो? तो वेंकन्ना ने कहा कि अम्मा मुझे क्यों डर लगेगा, डर उन्हें लगता है जो कोई गलत काम करते हैं। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, और फिर मुझे माँ दुर्गा पर अटूट विश्वास है, तो इसीलिए मुझे डर नहीं लगता है। बस आराम से आता हूँ, मुझे लगता है माँ दुर्गा हमेशा मेरी रक्षा करती है। इतना कहते कहते वो लोग इंदिरा की लादरी पहुँच गया। तब वेंकन्ना ने बिना पीछे मुड़े कहा कि अम्मा आपका जगह आ गया, बस आप उतर जाइए। लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा अम्मा इंदिरा की लादरी आ गई। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। पलट के उसने पीछे देखा तो देखा रिक्शे पर कोई है ही नहीं। अब वो थोड़ा डर भी गया कि कहाँ गई अम्मा। तब उसने देखा कि अम्मा सामने एक सीढ़ी पर चढ़ती भी जा रही थी। फिर वो चौंका, फिर उसने कहा अम्मा मेरे पैसे तो देते जाओ, उसने ज़ोर से कहा। तो अम्मा ने कहा कि अपनी पगड़ी खोलो, उसमें तुम्हारे सारे मिल जाएंगे पैसे जो भी हैं। रिक्शे वाले ने अपनी पगड़ी खोली। वो ये देख के हैरान रह गया कि उस पगड़ी में 10 रुपया और एक कंगन, सोने के कंगन रखे हुए थे। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। अगर अम्मा ने उसे दिया भी तो उसकी पगड़ी में ये सब कैसे रखा, उसे कैसे पता नहीं चलेगा। लेकिन वो बहुत खुश था। वो फिर पलटा कि अम्मा, लेकिन तब तो अम्मा जा चुकी थी, अम्मा वहाँ थी ही नहीं। अब उसे लगा कि ये महिला और कोई नहीं, शायद साक्षात माँ दुर्गा थी। वो बहुत खुश हुआ, बल्कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो इतना चिल्लाने लगा कि वो अगल बगल के लोग निकल कर आ गए घर से बाहर। रात का समय था, लेकिन आवाज़ गूंज रही थी, वो निकल के आ गए लोग। सभी ने पूछा क्या हुआ। रिक्शा वाले ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। सभी ने उस सीढ़ी की तरफ जिधर से अम्मा गई थी, सभी ने अपने हाथ जोड़ दिए। उन्हें लगा कि और कोई नहीं, साक्षात माँ दुर्गा थी, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर माँ दुर्गा घूमती हैं। और बहुत लोगों ने, पेपर में भी ये बात आई, उस समय के न्यूज़पेपर में आ गई, चारों तरफ ये बात फैल गई। फिर धीरे धीरे बहुत लोगों ने अपने अनुभव को बताया। ये घटना एक नहीं थी, ऐसी घटना 3-4 हो चुकी थी, जहाँ बहुत लोगों ने ये अनुभव किया था कि माँ दुर्गा ने उनका साथ दिया। कहा जाता है कि माँ दुर्गा पर जिन्हें विश्वास है, निसहाय है, उन्हें माँ किसी न किसी तरीके से अपनी सहयोग करती रहती हैं। बहुत लोगों ने उन्हें देखा नहीं, लेकिन कंगन के खनकने की आवाज़ अभी भी उन्हें सुनाई पड़ती है। शायद इसलिए हम कहते हैं कि सभी से अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, अच्छे व्यवहार रखना चाहिए,
क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पता नहीं भगवान किस रूप में हमारा साथ दे जाए, किस रूप में हमारे सामने आ जाए, हमारी परीक्षा भी ले जाए। तो सभी से अच्छे से पेश आना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी तो सच्ची है, क्योंकि उस समय के आंध्र केसरी नाम के अखबार में भी वो कहानी छपी थी। तो बहुत लोग मानते हैं माँ कनक दुर्गा का मंदिर है वहाँ। तो आप, मुझे भरोसा है कि आप इस मेरी कहानी पर भरोसा करेंगे और किसी से भी अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। मंदिर के अलावा भी सभी से अच्छे व्यवहार कीजिए। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। जय माता दी।